आज मेरे साथ कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनके व्यक्तित्व में बहुत सारे बहुत ही दिलचस्प और बहुत कांग्रेस की परंपरा से आने वाले रंग हैं। बहुत स्वाभिमानी, ऊपर से कठोर दिखने वाले लेकिन कठोर बिल्कुल नहीं, मित्रों के मित्र और बहुत ही निर्मल हृदय के, और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि बहुत सरल हृदय के, भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं वो। और जिसको आप और हम बहुत पसंद करते हैं कि हम सब गाँव से आते हैं, भले ही हम परंपरा अपनी गाँव की छोड़कर अब शहरों के लोग हो गए हैं, भले ही 5-5, 6-6, 10-10 पीढ़ी से हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन हम हैं मूल रूप से गाँव के। तो उनके व्यक्तित्व में गाँव की वो छवि भी दिखती है और साथ ही एक प्रशासक की दृढ़ छवि भी दिखती है कि अगर काम करना है, मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, ना उनका ये स्वभाव है, और इसके लिए उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में नुकसान भी खूब उठाया, लेकिन उसका अफसोस भी चेहरे पर लेकर वो कभी चलते नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति का कांग्रेस का एक बड़ा हस्ताक्षर है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सिनेरियो अभी बना है मध्य प्रदेश में, उस सिनेरियो को अगर आप और हम देखें तो डॉक्टर गोविंद सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इन पर आपकी हमारी निगाह निरंतर होनी चाहिए। हालांकि ये अनासक्त योगी की तरह अभी भी अपने उसी वैराग्य भाव से राजनीति में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत जी। पहले तो मुझे यही बताइए, राजनीति तो महत्वाकांक्षाओं का खेल है, और महत्वाकांक्षाओं के लिए कई बार लोगों को टंगड़ी अड़ा के गिरा भी दिया जाता है, उनका हक मार के, उनका हक छीन के व्यक्ति आगे पहुँच जाता है। आप इस राजनीति के मायाजाल से कैसे मुक्त हैं अभी? मैं राजनीतिक हमारे नेता और राजनीति में मैं जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर लोहिया जी के विचारों का अध्ययन करते हुए आया हूँ। मैं छात्र जीवन से ही जन समस्याओं के लिए लड़ता रहा हूँ। स्टूडेंट जब थे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ में रहा हूँ। तो जो छात्रों की समस्या थी और जो गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्ग के छात्र थे, उनके लिए बहुत लड़ता था। और जहाँ तक सवाल ये है कि बैरागी तो नहीं हूँ, लेकिन जनता की समस्याओं के प्रति, उनकी कठिनाई परेशानी को देखते हुए बेचैनी होती है, और इसलिए मन मानता नहीं है। अगर हमारा कोई साथी मित्र नाजायज परेशान हो, उस पर संकट आ जाए या जुल्म हो, तो फिर रात को नींद भी नहीं आती। जब तक मैं समस्या का निदान करने लगा, तब तक मैं होता नहीं। वो सवाल ये है, राजनीति में महत्वाकांक्षा तो हमने कभी पाली नहीं, और ना मैं कभी महत्वाकांक्षा के चाहता हूँ कि मुझे, लेकिन यह है कि राजनीति में संत तो नहीं हूँ, लेकिन जनता के काम करना हमारा मूल उद्देश्य है। गरीबों की सेवा करना, किसानों की, मजदूरों की। और दिन में हमारे पास करीब 200-400 लोग आते हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर हमने 4 लोगों को भी आत्मा को शांति पहुँचाई, उनकी समस्या का निदान कर लिया, तो मैं सोचता हूँ आज हमारा हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया। यही हमारा हनुमान चालीसा, गीता, रामायण है। जी, बहुत बहुत सुंदर बात कही, और आपने ये राज भी खोल दिया कि राजनीति में आप दूसरों को गिराते क्यों नहीं हैं। जो समाजवाद और लोहिया जी और जयप्रकाश जी के रास्ते पर चले, हालांकि उनके कई शिष्यों ने जो किया है वो भी देश की जनता ने देखा है, लेकिन आपकी ये बात बहुत कुछ, मुझे भी ये बहुत ठीक प्रकार से पता नहीं था, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। डॉक्टर साहब, मैं सीधे कांग्रेस की दशा दिशा पर आता हूँ। बहुत मन में बेचैनी होती होगी आपकी, आपको भी मालूम है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, और जानबूझकर एक के बाद एक गलती हम दोहराते जा रहे हैं। 2008 में आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी थी, 2013 में भी खराब नहीं थी, 2018 में तो आपने सरकार बनाई। कहाँ कांग्रेस चूक रही है? सरकार बना लेती है तो गिर जाती है सरकार, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है, कनिष्ठ लोगों के साथ समन्वय नहीं है। इस पर सवाल जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ और देखता हूँ, मैं करीब कांग्रेस में हमारी सदस्यता लेते हुए करीब 28 वर्ष से अधिक होने को है। हमने देखा कांग्रेस में कभी, जैसे हम लोग परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं, दुर्घटना होती हैं, शादी ब्याह भी संपन्न होते, तो भाई भतीजे सब परिवार में बैठ के तय करते हैं कि भाई क्या व्यवस्था है, कितना बजट है,
कितने लोगों को निमंत्रण देना है, सही बात है। तो ये चर्चा होती है। जी, जी। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस में इस तरह की परंपरा जब से मैं आया हूँ मैंने देखी नहीं है। ओहो। जो एक व्यक्ति ताकतवर जिसको अध्यक्ष बनाया होता है, पार्टी का मुखिया होता है, वो कभी बैठ के समस्याओं को नहीं करता, स्वयं निर्णय लेते हैं और वो निर्णय एक आदमी का होता है। कभी कभी सब बैठक होती हैं, सामूहिक रूप से अपने अपने वक्तव्य होते हैं, लेकिन डिस्कशन नहीं होता। जब तक राजनीति में मंथन नहीं होगा, विचारों का तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे से मिलके भाईचारा नहीं होगा, तो तब तक ये कोई सफलता मिलती नहीं। यही कारण है कि संगठन बहुत कमज़ोर है। मैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 वर्ष काम किया मैंने। 2012 में वहाँ के चुनाव के पहले मुझे दिया गया था। मैं देखता था 20-20 किलोमीटर कांग्रेस का कोई झंडा पकड़ने वाला वर्कर नहीं बचा, और उसको पार्टी हमारी निष्फिक्र है, कोई चिंता नहीं करती। तो संगठन हम जब विपक्ष में हैं वर्षों से, तो हमें सड़क पर आना पड़ेगा जनता की समस्याओं को उनके प्रति। केवल हमने जहाँ तक समझ रहा हूँ, चुनाव के समय हम लोग सक्रिय हो जाते हैं, और चुनाव के बाद फिर जितना हमें संघर्ष करना चाहिए, जितनी हमें भाईचारा के साथ लोगों को अपनत्व या प्रेम देना चाहिए, वो हम अपने साथियों को, वर्करों को नहीं दे पाते। यही कारण है कि कांग्रेस आज ज़्यादा दिन पनप नहीं पा रही और टिक नहीं पा रही। तो ये जो आपके पचमढ़ी में सम्मेलन दिग्विजय सिंह जी के समय भी हुए, जिनको भड़ास निकालो समय, ये क्या सब दिखावटी होते हैं? ये सवाल ये है, भड़ास निकल गई, अपने एक दूसरे की विचारधारा उस समय तो होती थी, अब दिग्विजय सिंह के बाद वो भी समस्या बंद है। अभी हमें कभी नहीं मिला। पचौरी जी अध्यक्ष रहे, भूरिया जी अध्यक्ष रहे, अरुण यादव जी अध्यक्ष रहे, और मैं करीब करीब तीनों अध्यक्षों का कार्यकाल मुझे उपाध्यक्ष बना गया। लेकिन सच्चाई है कि उपाध्यक्ष हमें एक 10 रुपये की प्लेट कार्यालय पर टांग दी गई, डॉक्टर गोविंद सिंह उपाध्यक्ष, और उसके बाद कभी डिस्कशन, भागीदारी, निर्णयों में भागीदारी, प्रदेश के हित में, जन संघर्ष में बैठ के चर्चा कभी हुई नहीं। जो आदेश मिल गया पालन किया। तो मैं तो फिर कभी, मैंने तो बना जरूर दिया, तो मैंने अधिकांश समय तो मैंने उस पद को स्वीकार करने से इनकार भी किया और लिख के भी दिया। और ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है कि जिस पर काम जिम्मेदारी मिले पद पर रहूं और काम नहीं करूं। ये हमारे न तो खून में है, न मैं ऐसा अपने साथियों जन न्याय समझता हूं कि हम किसी पद पर बैठ के काम नहीं करें, जनता की समस्या नहीं करें, संघ पार्टी के लिए काम नहीं करें, तो वो अपने स्वभाव के अंतर्गत बैठता नहीं है नेचर से। गोविंद जी, अभी जो सिनेरियो है उसमें नेता प्रतिपक्ष के लिए आप सबसे बेहतर एक कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं, अभी नहीं, इसके पहले भी। क्या हम उम्मीद करें, हालांकि ये सवाल आपसे पूछना उचित नहीं है, ये कमलनाथ जी से पूछा जाना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया जी के जाने के बाद जो वैक्यूम बना है कांग्रेस में, उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का दायित्व और मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप जैसे एक सीनियर लीडर को दी जानी चाहिए। अब यहाँ तक सवाल ये है कि ये हमारे पार्टी के हाईकमान को और हमारे नेता कमलनाथ जी को तय करना है। जो वो आदेश देंगे वो मैं आदेश का सौदार स्वीकार करूँगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाहते और ना मैंने कभी सोचा है। अगर समय है, किस्मत में है, तो अपने आप हो जाएगा, और मांगने से कुछ कभी मिलता नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात भी समाज रख के प्रस्ताव अपमानित रहूं, तो ऐसा मेरे स्वभाव में नहीं है। तो इसलिए पार्टी अगर कहेगी तो काम करेंगे, नहीं है तो फिर बिना पद के भी काम किया जाता। महात्मा गांधी ने पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन चलाया, जयप्रकाश जी ने आंदोलन चलाया, कोई पद पर नहीं रहे वो। जी। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि पद पर रह के ही काम किया जाए, बिना पद के भी रह सकता है। मैं काम अभी कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं तो ये सोचता हूँ, मैंने ये भी कहा है कि अब मैं 3 वर्ष विधायक रहते हुए पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, नहीं देगी तो पार्टी जहाँ हमें ड्यूटी लगाएगी, छोटा काम भी देगी, उस काम में भी हम शहर तैयार हों, करेंगे और प्राणपण से जुटेंगे। मुझे लगता है सर, ये आपने बहुत बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ये आप देखिए कि 60 या उसको पार कर चुके एक नेता का अपनी पार्टी के प्रति कमिटमेंट देखिए, बड़ी बात है ये कि कोई अपेक्षा नहीं है। जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, हार से न जीत से किंचित नहीं भयभीत में।
अटल जी को बड़ी प्रिय थी ये पंक्तियाँ शायद शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। आखिरी सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके पास ये नुस्खा तो होगा और आप जैसे हज़ारों लाखों कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास नुस्खा है कि कांग्रेस को ठीक कैसे किया जा सकता है। मुझे बताइए कि पुराने गौरव को कांग्रेस कैसे हासिल कर सकती है? कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर साथ ही चलने वाले लोग, नेतृत्व करने वाले लोग निष्पक्ष भावना से, बिना भेदभाव के और त्याग करके आगे बढ़ते हैं तो कारवा जुड़ता चला जाता है। अगर हमारे नेतृत्व लोग जो काम कर रहे हैं वर्तमान में प्रदेश के, कमलनाथ जी सबको बुला के बैठ के अगर दायित्व देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने कमज़ोर हैं, निर्जीव हैं कि संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ सकें। अब उन्होंने अभी सत्ता में 2 वर्ष 1.25 साल रहे हैं तो तमाम योजनाएं में लगे रहे। उनका सोच था कि मैं पहले मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करूं, तो इतना समय नहीं दे पाए और इसी से कई लोगों में नाराज़गी बढ़ी और उसकी परिणति सरकार जाने तक पहुंच गई थी। लेकिन अब कमलनाथ जी अधिकांश केंद्र की राजनीति में रहे, प्रदेश में जो उठापटक होती है उससे भी इतने जानकार नहीं थे कि यहाँ इतने छोटे स्तर के भी काम होते हैं, वो उनके बस का था नहीं। और उन्होंने सोचा सब पार्टी में हैं, भाईचारे हैं, सब लोग साथ हैं, लेकिन कई लोगों ने साथ नहीं दिया, पार्टी से धोखा करके सरकार गिराई। और ऊपर वाला कभी न कभी इसका परिणाम, जो जाने वाले हैं इन्होंने ऐसा किया उनको मिलेगा। जो मान सम्मान यहाँ था भारतीय जनता पार्टी में, उनकी क्या दुर्गत होगी आगे, वो प्रदेश की जनता, देश की जनता देखेगी। जी जी, बहुत शुभकामनाएं गोविंद जी आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। और मैं फिर ये बात ज़ोर देकर कहूँगा कि ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और उसके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि आपकी ना कोई अपेक्षा है, ना आप कहीं गिड़गिड़ाते हैं, ना ये आपके स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जानने वाले, समझने वाले ये समझते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह को अगर कोई दायित्व मिलता है तो उन्होंने हमेशा उसको अपनी 100% ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है और आगे वो करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि लगभग 3 दशक हो गए इस पार्टी में, लेकिन जिस तरह से एक जन संवाद की प्रक्रिया है, कार्यकर्ता संवाद की प्रक्रिया है, वो बहुत बिल्कुल बेबाक होकर अपनी बात कहते हैं। वो प्रक्रिया कांग्रेस को शुरू करनी होगी। उनका कहना है कि मैंने हमेशा ये देखा कि ताकतवर की बात ही ताकतवर की बात रह जाती है और पार्टी में ऐसे ताकतवर इक्का दुक्का व्यक्ति होते हैं और अमूमन वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी परंपरा है जिस पर सवाल उठने ही चाहिए और इस परंपरा को बदला जाना चाहिए। और ये कांग्रेस का ही कलेजा है कि जहाँ ये बातें न सिर्फ खुलकर कही जाती हैं बल्कि खुलकर सुनी भी जाती हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उनका कहना है कि असंभव कुछ भी नहीं है, कांग्रेस सुधार कर सकती है, बढ़ सकती है उस दिशा में। कमलनाथ जी के लिए उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की उठापटक को वो शायद ठीक तरीके से एस्टिमेट, उसका अनुमान नहीं लगा पाए। और ऐसा इसलिए भी होता है कि अधिकांश समय कई बार जब आप दिल्ली की राजनीति और एक अलग तरह की राजनीति में होते हैं तो राजनीति के इस उतार चढ़ाव को समझने में कठिनाई होती है। वो कहते हैं मैंने कभी जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं, राजनीति में चलता रहा। और महत्वपूर्ण बात वो ये भी कहते हैं कि मुझे कोई पद मिले या ना मिले, ये जो 3 वर्ष बचे हैं मध्य प्रदेश में, एक विधायक, वरिष्ठ विधायक के नाते उनके कार्यकाल के, उनका कहना है मुझे जो भी दायित्व सौंपा जाएगा डॉक्टर गोविंद सिंह बिना अपेक्षा के उस दायित्व को स्वीकारने के लिए तैयार है। तो बंसल न्यूज़ से ख़ास बातचीत में आप सुन सकते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर की बात और उस बात का मर्म और मर्म के साथ दर्द। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।